अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ मेरे देखने और सुनने वाले तमाम स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत ही ज़्यादा अपना छुट्टी का दिन यानी संडे एंजॉय कर रहे होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि आज संडे के दिन भी मुझे सुकून और क़रार नहीं है। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जल्द अज़ जल्द काम को मुकम्मल किया जाए। सेकेंड ईयर में हमारे मैथमेटिक्स का सिलसिला जारी हो सारी है। आज जो चैप्टर हमारा रनिंग चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 लिमिट्स और फंक्शन का। इसमें हमारी एक्सरसाइज जिस पर हम पहुँचे हुए हैं ये 2.3। इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 6 कर रहे हैं। कल हमने पार्ट 5 कर लिया था, बिल्कुल पार्ट 5 की तरह है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 यानी कल वाली वीडियो अगर आपने अच्छे से देख ली है, कर ली है, समझ ली है, तो आज का सवाल भी बिल्कुल उसी तरीके से है, वही पैटर्न है, उसी तरह से कॉन्जुगेट लेना है और उसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। तो अब जल्दी से आ जाते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, एवेल्युएट, वो कह सकता है फाइंड आउट, एवेल्युएट द लिमिट ऑफ फॉलोइंग अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पार्ट 6, लिमिट x टेंड्स टू 7 x माइनस 7 अपॉन अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 7। ठीक है जी, इसको सॉल्व करना है। अब आप देखिए आपका रूट कहाँ पर लग रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो जो डिनोमिनेटर में आपके पास रूट जब भी लगता है तो आप क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, बस ये साइन चेंज हो जाएगी, यानी इस माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे सवाल को अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई भी करा दूंगा बेटे और डिवाइड भी करा दूंगा। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग डाली, सवाल लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 7 x माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 7 x माइनस अंडर रूट 7। मैंने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाइंग, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है, आप पूरा मल्टीप्लाइंग लिखिएगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय x प्लस 7 अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 7। तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 7 से ये मल्टीप्लाई भी हो गया और देखिए यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 7 x माइनस 7 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 7, ये तो सवाल था, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 7, डिवाइड कर दिया किससे, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 7। ठीक है जी, ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए नीचे एक फार्मूला बन गया। क्या बन गया, दोनों एक जैसे हैं, प्लस माइनस आ रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। फार्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने कर दिया अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। आपको पता है ना कि ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, x माइनस 7। ठीक है जी, तो देख लें हम अगले स्टेप में जाकर क्या सीख रहे हैं। ये क्या नीचे बच गया, x माइनस 7। जैसे ही x माइनस 7 बचा, आपको पता है कि न्यूमरेटर में था पहले से मौजूद x माइनस 7, ये x माइनस 7 से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 7 अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 7। मैंने कल भी आपको बताया था, हम डायरेक्ट कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते जब तक ज़ीरो आना बंद ना हो जाए। अब देखिए ज़ीरो नहीं आ सकता, तो मैं लिमिट को अप्लाई कर दूंगा, मैं लिखूंगा अप्लाइंग लिमिट। ठीक है जी, तो हमने लिख दिया यहाँ पर अप्लाइंग लिमिट, लिमिट को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। x की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, 7। तो अब मेरे पास अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 दो हो गए, तो मैंने लिख दिया 2 अंडर रूट 7। आंसर लिखने का तरीका क्या है, सवाल को पूरा लिखते हैं बॉक्स के अंदर, लिमिट x टेंड्स टू 7 x माइनस 7 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 7 इज इक्वल टू, जो आप सिंप्लीफाई करके आंसर लेकर आए थे, 2 अंडर रूट 7। देखिए सवाल में कुछ नहीं होता, सवाल करने का, सॉल्व करने का तरीका सीखा कीजिए। ठीक है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था और x माइनस 7 को x माइनस 7 से कैंसिल करना था। उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर को ज़रा तरीके से, अच्छे से, सलीके से, करीने से लिख दें तो एग्जामिनर आपका खुश हो जाएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।